उसकी ही सहायता से दिवोदास ने अपने दास शत्रु तथा कुलितर के पुत्र शंबर को पराजित किया। तुर्वश और यदु दोनों को नदियों के पार उस इंद्र ने ही पहुंचाया। 10 नृपतियों के विरुद्ध युद्ध में राजा सुदास की उसने सहायता की। इस प्रकार इंद्र ऋग्वेद का सर्वप्रधान देवता है, जिसे मैक्समूलर सूर्य का वाची, रौथ मेघों और विद्युत का देवता, बेनफे वर्षाकालिक आकाश का प्रतीक, ग्रॉसमन उज्ज्वल आकाश का प्रतीक, हापकिंस विद्युत का प्रतिरूप और मैकडॉनल तथा कीट आदि पाश्चात्य से लेकर आचार्य बलदेव उपाध्याय जैसे भारतीय विद्वान वर्षा का देवता मानते हैं। अनेक सृष्टि कार्यों का संपादक संपादित करें इंद्र ने अस्थिर पृथ्वी को स्थैर्य प्रदान किया है। इधर उधर उड़ते फिरते पर्वतों के पंख छेदन कर इंद्र ने ही उन्हें तत्तत स्थान पर प्रस्थापित किया है। उसने द्युलोक को भी स्तब्ध किया और इस प्रकार अंतरिक्ष का निर्माण किया। 2 मेघों के मध्य में वैद्युत अग्नि अथवा 2 प्रस्तर खंडों के मध्य में सामान्य अग्नि का जनक इंद्र ही है। इंद्र को सूर्य और हवा ऊषा का उद्भावक भी कहा गया है। वह अंतरिक्षगत अथवा भूतलवर्ती जलों का प्रेरक है, इसीलिए उसे वर्षा का देवता मानते हैं। पृथ्वी को ही नहीं, प्रत्युत संपूर्ण लोकों को स्थिर करने वाला अथवा उन्हें रचने वाला भी इंद्र से भिन्न कोई और नहीं है। इससे उसने सभी पदार्थों को गतिमान बनाया। यह अर्थ ग्रहण करने पर भी इंद्र का माहात्म्य नहीं घटता। इंद्र ने भयवशात पर्वतों में छिपे हुए शंबर नाम के दैत्य को 40वें वर्ष अथवा शरद ऋतु की 40वीं तिथि को ढूंढ निकाला और उसका वध कर दिया। बल प्रदर्शन करने वाले अहि नामक दानव का भी उसने संहार किया। उक्त अहि को मारकर इंद्र ने समर्पणशील जलों को अथवा गंगा आदि 7 नदियों को प्रवाहित किया। हिंसार्थ स्वर्ग में चढ़ते हुए रोहिण असुर को भी इंद्र ने अपने वज्र से मार डाला। बल नामक दैत्य ने असंख्य गायों को अपने बाड़े में निरुद्ध कर रखा था। उन गायों की लोक कल्याणार्थ बलपूर्वक बाहर निकालने का श्रेय इंद्र को ही है। कुछ विद्वान अहिविनाश, वृत्रवध, शंबर संहार एवं बल विमर्दनादि का ऐक्यारोपण करके सूर्य रूप में इंद्र द्वारा ध्रुव प्रदेशीय अंधकार का नाश अथवा जलों को जमा देने वाली घोर सर्दी का विनाश अथवा अहिरूपी मेघों का विमर्दन करके जल विमोचन अथवा बल रूपी मेघों से आच्छन्न सूर्य की किरण रूपी गायों के विमुक्त किए जाने की कल्पना करते हैं, जो सत्य से अधिक दूर नहीं प्रतीत होता। सोमपानकर्ता या सोमपा कहकर आर्षि ने इंद्र की दुर्व्यसनपरता की ओर भी इंगित किया है। सोम इंद्र का परम प्रिय पेय पदार्थ है। उसके बराबर कोई अन्य देवता सोमपान नहीं कर सकता। सोम उसे युद्धों के लिए शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। सोमसेवी होने के कारण इंद्र को वे लोग परमप्रिय हैं जो सोम का अभिषव करते हैं अथवा पकाकर उसे सिद्ध करते हैं। ऐसे लोगों की वह रक्षा करता है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रिय व्यक्तियों को वह धन वैभव से पुरस्कृत भी करता है। यह बात दूसरी है कि वह सोमपाई है। अपने अपूजकों का अपने आयुध वज्र से वध करता है। शूद्रों को अधोगति प्रदान करने वाला अथवा अपने अपूजकों को नरक प्रदान करने वाला है। फिर भी वह अपने अन्य सद्गुणों के कारण सर्वथा पूजनीय है। ध्यावा पृथ्वी के प्राणी उसे सदा नमन करते हैं। लोग उससे यह प्रार्थना किया करते हैं कि हे इंद्र, सुंदर पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर तथा तुम्हारे प्रिय पात्र बने हुए हम सदा तुम्हारी प्रार्थना में तत्पर रहें। इस प्रकार स्पष्ट है कि इंद्र वैदिक देवी देवताओं में सर्वोपरि और सर्वोत्तम स्थान का अधिकारी है।